हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लैब ऑन लैपटॉप की वर्चुअल लैब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th साइंस का एक एक्सपेरिमेंट जो कि कॉनकेव मिरर का है। और ये एक्सपेरिमेंट है, पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने हाथों से अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं अगर ये आपने सॉफ्टवेयर ख़रीदा है तो हम ये आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम ढूंढ सकते हैं प्रैक्टिकल करके। जिस तरीके से आप लैब में ये काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ हम ये आपको करके दिखाएंगे हमारी ये सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले ये टाइटल देख लीजिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विथ डिफरेंट यू एंड वी एंड इट्स ग्राफ। तो यहाँ डिफरेंट यू एंड वी जो है वो यहाँ दिखाए हैं हमने कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट UCM। तो यहाँ ये कितना पोल से दूर है आपका ऑब्जेक्ट, ये अंतर यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, ये जो यहाँ लिखा है, ये जो आपका इमेज है उसकी जो रिफ्लेक्शन है ये यहाँ से आपको इसका ये डिस्टेंस दिखाई पड़ता है यहाँ, और वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा। आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए जब आप आपकी ऑब्जेक्ट पिन, यानी कि ये आपकी ऑब्जेक्ट पिन है, उसको आप आगे पीछे करते हैं, तब आपको ये फिगर यहाँ ख्याल रखने हैं। और जब यहाँ आप ये ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं तब आपको एक्चुअली यहाँ खड़े रहकर ये मिरर के अंदर देखना है। जो व्यू हमने यहाँ दिखाया हुआ है ये फ्रंट व्यू है आपका, कि क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं ये यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये इसको आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से शो कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ है U वर्सेस V का, और ये आपका ग्राफ है 1/U वर्सेस 1/V का। यहाँ हमने दिया है हेल्प, जो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो पूरा का पूरा हेल्प इधर है। तो आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आपका टेबल दिया गया है, यहाँ आपको अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो फिलअप करने हैं। जो भी ऑब्जर्वेशन आप लिखते हैं वो उसको सेव भी कर सकते हैं, बाद में उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, और कैलकुलेशन के लिए यहाँ कैलकुलेटर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अब हम उस पर काम करके आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ आपको एक कॉनकेव मिरर दिया गया है, वो हमने एक फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, एक ऐसी सपाटी जो बिल्कुल ही हॉरिजॉन के साथ पैरेलल में है। तो ये एक ऐसी हॉरिजॉन पर हमने इसको रखा हुआ है, ये मिरर को। मिरर का ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है मिरर का, जो यहाँ करीब करीब यहाँ आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं क्या होता है, कि यहाँ से आप अगर एक सर्कल बनाते हैं तो उसका एक पोर्शन ये आपका मिरर है। यहाँ से आपको ये पूरा सर्कल आप बनाएंगे ऐसा, तो ये उसका सेंटर यहाँ आएगा, ये मिरर के हिसाब से। और ये मिरर की फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ हमने यहाँ रखी हुई है। तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हम करके आपको दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाएंगे और देखेंगे कि इमेज में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हम पूरा का पूरा पोल के नज़दीक आके भी रीडिंग लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट पिन को पकड़ा, उसको ड्रैग किया, धीरे धीरे ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए। और आपकी इमेज पर जो फ़र्क पड़ता है ये देखिए, और नीचे कुछ अपडेशन आया, ये देखिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए, उसी तरह यहाँ भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, ये कहता है योर ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड C, इमेज इज़ बिटवीन F एंड C। आपकी जो इमेज है वो F और C के बीच में है।
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, यानी कि सी के उस पार है वो। और जो इमेज है वो क्या कैसी है, तो लिखा है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, एकदम उल्टी है और छोटी हो गई है। तो ये जो है, इससे भी हम आगे चलते हैं कि और पीछे जाने से क्या होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हम गए तो क्या होता है। ये देखिए इमेज और छोटी 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 होती जा रही है। दोस्तों ये रियल टाइम में जो आपको इंटरेक्टिव मिल रही है वही यहाँ आप देख रहे हैं। ये देखिए अभी हम बहुत दूर चले गए हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपको बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आप ये फुटनोट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। इन्फिनिटी यानी कि जिसका कोई नापन हो ही ना सके, जिसका कोई मेजरिंग हो ही ना सके, इतनी इन्फिनिटी, इतनी दूर है ये। इसलिए हमने ये ऑब्जेक्ट को एकदम डीम कर दिया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये इन्फिनिटी पर है। और दिखाना भी ज़रूरी है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको वहाँ से ड्रैगिंग भी करना है ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसको डीम कर दिया गया है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो तो इमेज इज एट फोकस, बरोबर आपके फोकल पॉइंट के ऊपर इमेज है। ये देखिए बहुत छोटा सा एक बिंदु यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए। और कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, वो उल्टी है इमेज और एकदम पॉइंट जैसी है, छोटी, एकदम छोटी। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से आगे हम ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। अभी हम हमारे मिरर की साइड में आगे जाएंगे। तो ये हमने देख लिया और आगे जाते हैं। ये देखिए इमेज में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये देखिए इमेज धीरे धीरे अपना कद बढ़ा रही है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये सेंटर पर आ गई। ये जैसे भी हम सेंटर पर आ जाते हैं, दोनों ही यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट, ये नीचे का आपका ऑब्जेक्ट है, ऊपर का आपका इमेज है, वो दोनों की साइज़ जो है सेम रहती है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इन्वर्टेड मतलब ये उल्टी है इमेज और सेम साइज है, इसके ऊपर है। जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के कर्वेचर पॉइंट पर है तब। तो ये हम कर्वेचर पॉइंट पर आ गए। अभी हम और मिरर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ आपको बीच बीच में यहाँ भी देख लेना है कि ये सेंटर पर रीडिंग क्या था। ये देखिए यहाँ हम सेंटर पर जब आ गए तो आपको देखना है कि 84 सेम दिखाई पड़ रहा है। और ये भी आपको यहाँ टेबल में नोट डाउन करना है कि आपका लेंस कहाँ था और क्या कितने सेंटीमीटर पर था, पोल से उसका डिस्टेंस क्या था। ये सब आपको जैसे जैसे आप ये पिन को ड्रैग करते हैं यहाँ आपको फिलअप करते जाना है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। और ऑब्जर्वेशन टेबल में ही लास्ट में ये आपका u और v मिल जाए तो 1/u 1/v दिया गया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं मिरर के सामने। मिरर के पास और इसको ड्रैग करेंगे। देखिए क्या हो रहा है। देखिए अभी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में खिसक रही थी और अभी ये राइट साइड में खिसक रही है। बिल्कुल उल्टी दिशा में इमेज जा रही है और थोड़ी आप देखेंगे तो वो एनलार्ज हो रही है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। या आप फ्रंट व्यू में देखिए उसकी क्या हालत है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है कितनी बड़ी होने जा रही है। ये देखिए आप धीरे धीरे उसकी हालत क्या होती जा रही है। ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ आपको कोई भी 5-6 रीडिंग लेने के टाइम ये सब आपको नोट डाउन करना है आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में, ये मत भूलिए। तो ये और आगे चलते हैं। ये देखिए इमेज की साइज़ बड़ी और बड़ी हो रही है और यहाँ कुछ अपडेशन आ गया। योर ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन C एंड F। तो हम जानते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर पॉइंट और फोकल लेंथ के बीच में आ गया है। ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके और फोकल पॉइंट के बीच हमारा ऑब्जेक्ट है। और इमेज कहाँ है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। वो बराबर इन्वर्टेड ही है, वो पूरा उल्टा ही दिखाई पड़ रहा है। पिन सीधी है लेकिन इमेज उल्टा है, लेकिन वो एनलार्ज्ड है, वो बड़ा हो गया है।
अभी हम और आगे चलते हैं मिरर के पास। ये देखिए अभी क्या होता है, ये देखिए ये अभी धीरे धीरे बहुत बहुत यानी कि बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप फ्रंट व्यू में देखिए कि क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूँ थोड़ा पीछे लेके, कि ये देखिए यहाँ जब हम थे तो आपका ये पूरा का पूरा ग्लास है वो वाइट दिखाई पड़ रहा है आपको। ये वाइटनेस को ज़रा याद रखिएगा। और अब हम एफ की तरफ और जा रहे हैं, फोकल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये इमेज इतनी बड़ी हो गई है यहाँ कि आपका मिरर की जो वाइटनेस है वो आपके ऑब्जेक्ट पिन है वो कलर की हो जाएगी। देखिए इतनी बड़ी ये हो चुकी है। ये देखिए यहाँ फोकल पॉइंट पर आ गए और आपका ये फ्रंट व्यू है वो देखिए यहाँ वाइटनेस जो मैंने आपको अभी दिखाई वो एकदम ये कलर की आ गई है। थोड़ी फेड है क्योंकि वो थोड़ी फेड भी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि यहाँ योर ऑब्जेक्ट इज एट एफ, हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकल पॉइंट पर है एग्जैक्टली। इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ है, वो बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर। इमेजिनरी इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली एनलार्ज, बहुत बड़ी है, उसका साइज जो है एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो इन्वर्टेड है। इससे आगे और चलते हैं। यहाँ एक काम और हमें करना होगा कि फोकल पॉइंट से मिरर का जो पोल है उसके बीच जब हम ये ऑब्जेक्ट पिन को ड्रैग करते हैं, उसको वहाँ ले जाते हैं, तब यहाँ हम एक पिन रखनी पड़ती है। वो पिन जिसका टॉप है, ये जो है ये आपके ऑब्जेक्ट का टॉप है, लेकिन यहाँ जो पिन हम रखेंगे उसका जो टॉप है वो टॉप मिरर की हाइट के बाहर होना चाहिए। ये मिरर की हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हमारी मिरर की हाइट है, ऊंचाई है, तो वहाँ से ये ऊपर होना चाहिए और वो पिन यहाँ आपको रखनी है और फिर वो पिन के टॉप के साथ हमारी ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैच करना है। तो ये पिन अभी आ जाएगी। आप देखिए जितना हम पोल के नज़दीक जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आने वाला है, योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अभी हम पी एंड एफ के बीच में है। इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है वो मिरर के पीछे में है। वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ड, आभासी है, वो वर्चुअल है और बहुत बड़ी है। यहाँ देखिए ये बड़ी भी दिख रही है। तो हम और आगे जाएंगे, ये पिन आ गई देखो, और आगे जाएंगे तो ये पिन के साथ वो को इंसाइड हो रही है। यहाँ देखिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके साथ उसकी हाइट के साथ ये पिन की पीछे वाली पिन की जो टॉप साइड है वो दिखाई पड़नी चाहिए। और ये रीडिंग कंपल्सरीली ऑलवेज माइनस में होना ज़रूरी है। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, इमेज का जो डिस्टेंस है वो पोल से हमेशा माइनस में आएगा। ये बात मत भूलिए कि ये हमेशा माइनस रहेगा। तो यहाँ आपने ये अपडेट भी मैंने बोल दिया। तो ये आपका पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। अभी हम देखने जा रहे हैं आपका ग्राफ कैसे करना है। तो ये ग्राफ में आप अपनी हिसाब से यहाँ आपका जो यूनिट है वो नोट डाउन कर सकते हैं यू एंड वी का। तो यहाँ आपको यू एंड वी का ग्राफ बनाना है। यहाँ से सिंपली आपको माउस प्रेस करके ड्रैग करना है। कोई गलती होती है तो यहाँ आपको ग्राफ डिलीट करने का बटन दिया है। आपको ग्राफ बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल चाहिए, वो भी यहाँ आ जाएगा ऑब्जर्वेशन टेबल पर क्लिक करने से। तो ये आपका ग्राफ हो गया और ये 1/u और 1/v का ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। तो वो सेम रहेगा, 1/u 1/v का ये ग्राफ है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विथ डिफरेंट u एंड v। तो हम ये अभी पूरा कर रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंट और आपने देख लिया होगा कि इसमें क्या क्या अपडेशन आई, क्या क्या हुआ और
आपने बहुत कुछ सीखा। होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट लेके बहुत जल्दी हम आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारा कांटेक्ट करने का ईमेल आईडी है labonlaptop@gmail.com। Thanks a lot for watching the video.